प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं राकेश कुमार। ये सेशन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का 12वां पार्ट है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जो गणित से है। पहला प्रश्न है, यदि x की पावर m इज इक्वल टू m की पावर x, तो x अपान m की होल पावर x अपान m का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे x की पावर m इज इक्वल टू m की पावर x। तो x बराबर हो जाएगा m की पावर x अपान m। ये समीकरण नंबर हो गई 1। अब यहां पर x इज इक्वल टू या x अपान, इसको जो भाग कर दीजिएगा x अपान x की पावर x अपान m से, और इधर भी हमने देखे ऐसा लिख दिया है m की पावर x अपान m और x की पावर x अपान m। कुछ इस तरह से इसको भाग कर दिया है, यानी कि समीकरण नंबर फर्स्ट में हमने बटे में लिख दिया है x की पावर x अपान m और x की पावर x अपान m, यानी कि ऐसे कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट को x की पावर x अपान m से भाग कर दिया है। आप यहां पर लिख भी सकते थे x की पावर x अपान m से भाग करने पर। अब इसको जो है पलट के लिख लीजिए, क्योंकि हमको लाना है x अपान m और हमारे पास है m अपान x। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x अपान m, दोनों की पावर x अपान m है तो इसको हम होल पावर x अपान m लिख सकते हैं। और इधर ये पलट जाएगा तो हो जाएगा x की पावर x अपान m और ये अपान में x हो जाएगा। जो लेफ्ट साइड था वो तो यही मिल गया, x अपान m की होल पावर x अपान m इक्वल टू x की पावर x अपान m, और ये नीचे से जब ऊपर पावर x जाएगा इसका पावर साइन का बदलेगा तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा ये। और यही आपको यहाँ पर देखना है ऑप्शन में। तो ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन है x की पावर x अपान m माइनस 1। ये ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई है आपकी 24 मीटर, तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है वो निकालनी है। तो यहां पर देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 36, आप लिख लीजिए, और दूसरा जो क्षेत्रफल है, नहीं पहला क्षेत्रफल तो 9 है तो आप 9 पहले लिखिए, 9 अपान 36, और ऊंचाई है यहां पर 24 और दूसरी ऊंचाई निकालनी है। जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के ऊंचाई के वर्ग के कह सकते हैं अनुपात में होता है, तो इसका हम स्क्वायर यहां पर लगा देते हैं। ये हो जाएगा 4। अब दोनों साइड वर्गमूल ले लीजिएगा तो 1/2 बराबर होगा 24, यानी कि 24 बटे यहां पर ये h, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो h बराबर आएगा 48 यानी 48 मीटर। और ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा 48। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का मान बताइए। तो देखो फार्मूला दिया हुआ है, ऑप्शन ए है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर है cos 2a, और तीसरा ऑप्शन है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो यही वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। क्वेश्चन नंबर 4 है,
x अक्ष के समांतर रेखा जो x अक्ष से b दूरी पर है, समीकरण बताइए। x अक्ष के समांतर जो रेखा का समीकरण होगा वो y बराबर होगा, और b दूरी पर है तो y बराबर b ऑप्शन सही यानी होगा, यानी y बराबर b ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा, ये सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x बराबर 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2, तो x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 6x का मान बताइए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2, तो इसका आपको मान बताना है। ऐसा करिएगा, दो इसे ट्रांसफर करिएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा, और ये होगा 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। अब दोनों तरफ यहां पर पावर क्यूब करेंगे, यानी कि घन करने पर तो हो जाएगा x की माइनस 2 की होल पावर 3 और 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 की होल पावर 3। अब यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब मतलब x की पावर 3 माइनस बी क्यूब तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये आपका होगा माइनस 3ab, तो 3 यहां लिखेगा, ab हो जाएगा 2x और ब्रैकेट में होगा a माइनस बी यानी x माइनस 2। फिर इधर देखिए आपको फार्मूला लगाना है a प्लस बी की होल पावर 3, तो हो जाएगा a की पावर 3 मतलब 2 हो जाएगा, प्लस b की पावर 3 तो होगा यानी कि 2 की पावर 2/3 इंटू 3, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर दोनों का गुणा करेंगे तो पहले यहाँ पर 3 लिख देते हैं और गुणा करेंगे तो 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3 और प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। ये इतना आपने यहां पर लिख लिया है। अब देखिए यहां पर आएगा x की पावर 3 माइनस 8, और ये होगा 6, तो यहां पर माइनस का 6x हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6, तो इधर ही हो गया। अब इसमें देखेंगे तो ये आपका प्लस का आएगा, और 3 यहां लिख लीजिएगा, और यहां पर आएगा 2, इन दोनों को जब हल करेंगे तो आया आपका मान 2 केवल मिल जाएगा, प्लस का इंटू हो जाएगा ये 2 की पावर 2/3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 1/3, ये 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में जिसका था सब लिखेंगे 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। इसको खोल देंगे यहाँ पे, x की पावर 3 माइनस 8, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -6x², और -12 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 12x, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 6, ये होगा, और ये भी यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 और प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, ये हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये लिखा है 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, तो ये जो मान है यहां पर आया ब्रैकेट में, वही मान यहां पर x के फॉर्म में दिया था, ये वाला x के फॉर्म में, तो आप इसकी जगह पे x लिख सकते हैं, तो हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x और प्लस का 6 और प्लस
6 और इसकी जगह पर मैंने लिख दिया x हो गया। अब सबको इधर पक्षांतर कर लीजिएगा, तो x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर लिख लीजिए प्लस 12x हो जाएगा, और माइनस का 6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6, और ये आ जाएगा यहाँ पर 6, और इधर से ये इधर आएगा तो ये होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई थी, ये जो मान था 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, और ये यहां से चेक करिएगा, देखिए ये तो ये x माइनस 2 बचेगा, यानी यहाँ पर आपको x माइनस 2 लिखना है। अब इसको खोलेंगे तो ये 6 तो ये हो गया, ये यहाँ पर आएगा 6x और माइनस ये 12 हो जाएगा। फिर से देखिएगा, ये 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, ये जो मान होगा वो x माइनस 2 के बराबर होगा। यदि यहाँ पर पक्षांतर किया, देखिए ये चीज आई यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देखिएगा, तो ये लाइन में दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, फिर से ये ऐसा लिखेगा, x की पावर 3 माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस बराबर 6 प्लस 6x और माइनस 12। अब देखिए यहां पर आएगा x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 6x, और इधर देखिए आप घटाएंगे तो ये माइनस का, ये आपका बचेगा माइनस का 6, और इधर से जब पक्षांतर करेंगे प्लस का 8 हो जाएगा, ये ऐसे इधर की तरफ। अब यहां पर देख लीजिएगा, x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 6x और बराबर आएगा 2, और यही यहां पर सिद्ध करना था कि ये जो मान किसके बराबर है। तो कितना निकल गया, 2, और यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2। अगला नंबर क्वेश्चन 6 है, √72 माइनस √72 माइनस √72 और सो ऑन इन्फिनिटी तक के आपको इसका मान बताना है। तो यहां पर मान लीजिए इसको x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √72, और ये इन्फिनिटी तक के है तो इसको भी हमने यहाँ पर x बोल दिया है, क्योंकि इसको हम पूरे को x माने हैं। दोनों साइड वर्क कर लीजिएगा तो x स्क्वायर बराबर 72 माइनस x हो जाएगा, ट्रांसफर करिएगा तो x स्क्वायर होगा प्लस का x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करिएगा, 8 9 72 होता है, तो x स्क्वायर आएगा और प्लस का 9x हो जाएगा माइनस का 8x हो जाएगा प्लस माइनस का 72 बराबर 0 हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, तो आप x इसमें से कॉमन ले लिए हैं, तो ये x प्लस 9 हो जाएगा, इसमें माइनस का 8 कॉमन ले लिया है, x प्लस 9 हो जाएगा बराबर कितना होगा, 0। तो x प्लस 9 तो दोनों में कॉमन चला गया है, और अगले में बचा x माइनस 8। अब x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x बराबर 8, ये आपका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 9 होगा, इसको आप कर देंगे अमान्य, और यहाँ पर जो आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्यूब रूट यहाँ पर 8 है, स्क्वायर रूट है 16 डिवाइडेड बाई 100/49 का स्क्वायर रूट है, इंटू क्यूब रूट होगा 125 का मान निकालना है। तो इसको जल्दी से आप हल कर लीजिएगा, तो यहाँ पर मान 2 निकल जाएगा, इसका मान हो जाएगा 4, और ये डिवाइड का निशान लगाइए, यहाँ पर इसका रूट निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये मान आएगा 7, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पर ये मान इसका निकल जाएगा 5। तो अब ये चीज आपको यहां से पता चल गई, तो 2/4 यहां लिख दीजिएगा, और डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई का आप यहाँ पर निशान लगा दीजिएगा, और यहाँ पर जो 7 चला जाएगा ऊपर, और ये 10 इंटू 5 चला जाएगा नीचे। अब यहाँ पर कैंसिल कर दीजिएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पे अभी देखिए इसको हम ऐसा ही लिखा रहने देंगे यहाँ पर,
ये इंटू 5 कर लीजिएगा, क्योंकि पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई, बोर्ड मास का नियम इसमें लगाना है। तो अब यहाँ पर आपका 5 से ये 2 से कट जाएगा और आपका ये आंसर हो जाएगा 7/4 और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बार फिर से चेक करिएगा। देखिए पहले हम इतने को हल करेंगे, ये इसको तो इसको हल किया तो आपका 2/4 हो गया, मल्टीप्लाई का निशान लगाया 7/10 हो गया और ये 5 का 5 लिखा रहने दिया है। 7 ये लिखा रहेगा, 5 से काटेंगे 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, नहीं आपका ये 7/4 ये आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 है, तो x का मान बताइए। यहाँ पर देखिए ऐसे लिख लिया है 2 की पावर x इंटू ये अपान में हो जाएगा 2, माइनस भी पावर है और प्लस निशान लगा लीजिएगा, 2 की पावर x होगा इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 320 हो जाएगा। अब इसमें 2 की पावर x कॉमन ले लीजिएगा, 2 की पावर x हो गया कॉमन, तो पहले वाले पद से बचा केवल 1/2 और दूसरे वाले पद से बच गया यहाँ पर 2, बराबर हो गया 320, 2 दूना 4 5/2 हो जाएगा, तो 2 की पावर x और गुणा हो जाएगा 5/2 बराबर होगा 320, काट दिएगा, 5 छक्का 30 हो गया, 5 चौके 20 आएगा, 2 की पावर x हो जाएगा बराबर 64 गुना 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर x होगा 64 को हम लिख देंगे 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 और ये 2 पहले से और मौजूद है तो 2 लिख देंगे। अब इधर मिल जाएगा 2 की पावर x बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 और हल कर लेंगे x बराबर आपको मिल जाएगा 7। 81 की होल पावर 6 पूरे का फिर होल पावर 1/24 का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए 81 और इसको खोल दीजिएगा तो इसकी पावर हो जाएगी 6 इंटू 1/24, काट दीजिए तो 4 बार इधर आ जाएगा, तो 81 की होल पावर 1/4। अब यहाँ पर क्या है, इसको जो है गुणनखंड करिएगा तो 3 और 3 और 3 और ये 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 और होल पावर ये है तो यहाँ पर ये इंटू हो गया। अब आप 4 और 4 कैंसिल कर दीजिएगा, आंसर मिलेगा 3 और ऑप्शन यहाँ पर देखिए सही होगा ये 3, ये देखिए 2 गलत लिखा हुआ है, आप इसको देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 27 की होल पावर 2x माइनस 5, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर लिखे 3 की पावर x प्लस 5 और यहाँ पर लिख देंगे 27 को लिखेंगे तो 3 और 3 ये हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 और ब्रैकेट में लिख देंगे 2x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर ये आधार समान है तो पावर भी यहाँ पर क्या कर लेंगे, समान कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा 6x माइनस 15, x प्लस 5 ये हो गया और इसको पच्छांदर करेगा तो माइनस का 6x और प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 5x और प्लस 20 बराबर 0, तो माइनस 5x बराबर माइनस का 20, ये माइनस माइनस कट गया, ये 4 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 4
और यही इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। और ये ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अब आते हैं भौतिक विज्ञान पार्ट में। एक गेंद को एक भवन की छत से गिराने पर वह 3 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचती है। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो भवन की ऊंचाई बताइए। तो भवन से ऊपर से गिराया गया है तो यू बराबर 0 हो जाएगा। टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड, तो 3 सेकंड आप लिख लीजिएगा। और जी की वैल्यू लिखी है 10। भवन की ऊंचाई निकालनी है तो h बराबर लिखेंगे यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h की जगह पे h लिख लीजिएगा। u का मान 0 टाइम हो, यहाँ पर t लिख दीजिए, चाहे आप टाइम 3 सेकंड लिख लीजिएगा, प्लस 1/2। g की जगह पर 10 लिखिएगा और टाइम की जगह पर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 3 × 3। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो h बराबर आपका ये हो जाएगा 45 यानी कि 45 मीटर। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 150 किलोग्राम की तोप से 1.5 किलोग्राम का एक गोला दागा जाता है जो 60 मीटर पर सेकंड के वेग से बाहर निकलता है। तोप किस वेग से पीछे हटेगी वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एमोन आप लिख लीजिए 150 kg और M2 लिखिएगा 1.5 kg, 1.5 kg। और यहाँ पर तोप और गोला दोनों, गोली दगने से पहले दोनों का वेग क्या था, 0 था। तो U1 बराबर U2 लिख देंगे और बराबर लिखेंगे 0। अब ये 150 मीटर पर सेकंड के वेग से गोली इसमें से निकलती है, तो यहाँ पर V2 बराबर आप लिख देंगे 150 मीटर प्रति सेकंड। V1 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, V1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो संवेग संरक्षण का नियम होता है M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2। देखिए यहाँ पर दोनों के लिए जो U की वैल्यू है वो 0 आएगी, तो यहाँ पर पूरा हम यहाँ 0 लिख देते हैं। M1 और M2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। M1 का मान है 150, V1 की वैल्यू आपको निकालनी है तो V1 यहाँ लिख देंगे, प्लस M2 की वैल्यू है 1.5 और यहाँ पर जो वेग है वो 60 आ जाएगा, 60 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ देखो ये आपका था, ये 60 मीटर पर सेकंड, 150 यहाँ पर गलती से लिख गया है, ये 60 मीटर पर सेकंड ये होगा। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर पक्षांतर कर लीजिएगा तो हो जाएगा -150 V1 बराबर 1.5 और इंटू 60। तो यहाँ से ये दशमलव हटा दिया मैंने, यहाँ पर 0 लिख दिया है। ये एक 0 और एक 0 काट दिया है, 15 और ये 15 भी कट गया है। तो अब आपके पास बचा -V1 बराबर 6/10। तो ये हो जाएगा V1 बराबर 0.6 और ये माइनस यहाँ वाला यहाँ लग जाएगा, तो ये V1 बराबर हो जाएगा -V1 बराबर -0.6 मीटर प्रति सेकंड। और ऑप्शन चेक करिएगा तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए है थर्ड ऑप्शन -0.6 मीटर प्रति सेकंड। अगला है एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से चेंज होकर के 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है। आरोपित बल बताओ। तो यहाँ जो टाइम दिया हुआ है वो है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड, ये टाइम हो गया। जो संवेग में परिवर्तन हुआ है वो संवेग में परिवर्तन हम लिख सकते हैं डेल्टा P बराबर वो है 800 में से आप घटा देंगे 200, तो डेल्टा P की वैल्यू हो जाएगी 600 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया संवेग में परिवर्तन।
बल होता है F बराबर होता है डेल्टा P अपान डेल्टा T। संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। तो F बराबर हो जाएगा 600 और 560, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा और 10 आ जाएगा। तो ये लगने वाला बल होगा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ये ऑप्शन न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 है घर्षण बल Fs और घर्षण गुणांक म्यूएस में संबंध बताओ। तो ये होता है Fs बराबर म्यूएस इंटू आर, और ऑप्शन पहला वाला ही सही है, Fs बराबर म्यूएस इंटू आर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना है। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है या तो 1 या 1 से अधिक होगा, और ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही है, 1 या 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन है यदि किसी पिंड का संवेग दुगना हो जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर संवेग और गति ऊर्जा में जो रिलेशन होता है वो होता है गति ऊर्जा K बराबर P स्क्वायर अपान 2m ये होता है। तो यहाँ पर ये K बराबर हो गया। अब यहाँ K डैश आप लिख लीजिएगा। तो संवेग कितना किया गया है, दुगना किया गया है, तो दोगुना हो गया P स्क्वायर अपान, और ये हो जाएगा 2m। दोनों को कर दीजिए भाग, तो ये आ जाएगा आपका 2m और 2m कट गया, तो होगा K अपान K डैश बराबर P स्क्वायर अपान 4P स्क्वायर। ये यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, तो K डैश बराबर हो जाएगा 4K, यानी गति ऊर्जा पहले की कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो गति ऊर्जा में वृद्धि निकालनी है, उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी ये निकालनी है। गति ऊर्जा में वृद्धि, उसकी गति ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, वैसे गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो आपको 4 है कि ये हो जाएगा आपका 400%, लेकिन यहाँ पर गति ऊर्जा में वृद्धि पूछी है, तो उसकी गति ऊर्जा में, अच्छा गति ऊर्जा होगी कितनी है ये बताना है। तो अब प्रतिशत निकालना था, तो ये हो जाएगा K का, क्यों गति ऊर्जा कितनी है K का x प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 4K हो गया K, और ये यहाँ से हमने काट दिया है, तो x बटा 100% का मतलब होता है x बटे 100, और बराबर कितना हो जाएगा 4, क्रॉस गुणा आप कर देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 400%, ये हो जाएगी। ठीक है। अब यदि यहाँ पर पूछा जाए कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो आपको बस घटा करके यहाँ पर लिख देना, 300, तब 300% आंसर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है विराम अवस्था में m द्रव्यमान के पिंड में संचित ऊर्जा कितनी होगी, m इंटू सी स्क्वायर, एम स्क्वायर अपान सी, एम अपान सी स्क्वायर अपान एम। ये आइंस्टीन का समीकरण होता है E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है एक व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार है 72 किलोग्राम, चंद्रमा पर उसका भार कितना। चंद्रमा पर जो त्वरण होता है पृथ्वी का भी 1/6 हो जाएगा, यानी 72 का 1/6 कर दीजिएगा, और ये 12 यानी कि 12 आ जाएगा, और ऑप्शन यहाँ पर चेक करेंगे तो 12 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है चंद्रमा का कक्षीय वेग कितना बढ़ जाए कि वो पृथ्वी का उपग्रह न रह जाए। मतलब पृथ्वी का उपग्रह तब तक होगा जब तक वो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाना वो बंद कर दे तो जो है वो उपग्रह रह ही नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये कक्षीय चाल आपको लिखनी है, तो कक्षीय चाल कितना बढ़ जाए, तो ये रिलेशन देखिए होता है √2 गुना, यानी कि ये रिलेशन है आपका, ये VE बराबर होता है √2 V या V0। ये कक्षीय चाल है और ये पलायन वेग है, तो यहाँ पर √2 गुना बढ़ जाए
तो ये क्या होगा, चक्कर लगाना बंद कर देगा, चक्कर लगाएगा नहीं, मतलब ये चला जाएगा अंतरिक्ष में, इसलिए उपग्रह रह ही नहीं जाएगा। अब आइए देखिए, रसायन विज्ञान से आपको 10 क्वेश्चन देखने हैं। सिरके का बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन और कोई नहीं। तो सिरके का जो बनना होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, नाभिक की त्रिज्या होती है, तो नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होती है, 10⁻9 मीटर, 10⁻10, 10⁻6 होती है, 10 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का सामान्य संयोजन 2 है, परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो इसका परमाणु क्रमांक देखिए, जो क्रम होता है वो 8, 10, 2, 8 और फिर यहाँ 12, 12 में देखिएगा 2, 8 और फिर 2, संयुक्ता लास्ट में 2 हो जाएगी, ये है, तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक होगा 12। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, 90Th234 से बीटा कण के उत्सर्जन होने पर प्राप्त पदार्थ कौन सा होगा? बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, परमाणु भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए 90 है, 91 हो गया, और किसी में 91 है नहीं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर, और ये 234 लिखा हुआ है, 234 परमाणु भार है, इसलिए यहाँ पर सवाल नंबर, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और विघटन, और इनमें से कोई नहीं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह नाभिकीय संलयन होता है, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता देखिए यहाँ पर पलट करके लिखी जाती है, यहाँ पर ऑक्सीजन की 2 होगी, नाइट्रोजन की 5 होगी, और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, KMnO4 में मैंगनीज की संयोजकता कितनी होती है? तो मैंगनीज की संयोजकता यहाँ पर हो जाएगी 6, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनेट मूलक पर आवेश कितना होता है? तो कार्बोनेट मूलक पर आवेश होता है -2। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का अणुसूत्र कितना होता है? C6H22O6, C6 ये C12H12O11 और C6H12O6। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, C2H6 का अणुभार यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 12, ये कार्बन का हो गया, और प्लस 6 × 1 ये हो गया हाइड्रोजन का, ये 24 और 6 कितना हो गया, 30 हो गया। अब यहाँ पर कार्बन की प्रतिशतता निकालनी है, तो कार्बन की प्रतिशतता बराबर होता है C2H6 में कार्बन का भार। तो कार्बन का भार कितना है? कार्बन का भार हो गया 12 दूना 24, और टोटल कितना है? ये टोटल है 30, और गुणा कर लीजिएगा 100। अब इसको कर दीजिए भाग, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, और ये 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, 20 और 4 का गुणा होगा 80%, ये, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा 80%। तो ये था प्यारे बच्चों आज का सेशन, कैसा आप लोगों को लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।